गुड मॉर्निंग। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज हम आर्थिक विकास के लुईस के सिद्धांत को पढ़ेंगे। लुईस का सिद्धांत श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत भी कहलाता है। इसे द्वैत अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अर्थात ड्वेल इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। द्वैत अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का श्रेय विकास अर्थशास्त्र के जनक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आर्थर लुईस को जाता है। विकास संबंधी अपने तर्कों को लुईस ने व्यवस्थित रूप से अपने लेख श्रम की असीमित पूर्तियों से आर्थिक विकास में प्रस्तुत किया, जो मैनचेस्टर स्कूल नामक जर्नल में 1954 में छपा। लुईस के अनुसार अल्प विकसित देशों में विकास के लिए आवश्यक है कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, आधिक्य या अनुत्पादक हैं, उन श्रमिकों का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि इनका उपयोग सही ढंग से किया जाए तो पूंजी निर्माण किया जा सकता है, जो कि विकास के लिए आवश्यक है। लुईस के अनुसार पूंजी निर्माण ही आर्थिक विकास की कुंजी है। इसे स्पष्ट करते हुए लुईस आगे कहता है कि अल्प विकसित देशों में श्रम का पूंजी की तुलना में आधिक्य होता है, अतः इसे उद्योग व विनिर्माण क्षेत्रों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ताकि अनुत्पादक श्रम को उत्पादक बनाया जा सके। इस प्रकार लुईस ने अपने सिद्धांत को अल्प विकसित देशों के संदर्भ में स्पष्ट किया कि अल्प विकसित देशों में अधिक जनसंख्या के कारण श्रम बहुलता पाई जाती है, और यह श्रम बहुलता अधिकांशतः कृषि में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में लगी हुई है। यदि इस अनुत्पादक श्रम शक्ति को उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया जाए तो इस श्रम शक्ति का उपयोग पूंजी निर्माण के रूप में किया जा सकता है। लुईस मॉडल विभिन्न मान्यताओं के आधार पर निर्भर है। ये मान्यताएं इस प्रकार हैं। लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, अर्थात यह द्विक्षेत्रीय मॉडल आधारित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार लुईस ने पहली मान्यता दो क्षेत्रों के लिए। लुईस कहता है कि ये दोनों क्षेत्र एक हो जाएं तो विकास होगा, लेकिन ये क्षेत्र यदि अलग अलग हैं तो विकास नहीं होगा। इन दो क्षेत्रों को लुईस ने नाम दिए। एक क्षेत्र घरेलू जीवन निर्वाह क्षेत्र है, तो दूसरा क्षेत्र आधुनिक विनिमय क्षेत्र है। घरेलू
जीवन निर्वाह क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पूंजी का प्रयोग नहीं होता। इसे ग्रामीण या कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरी ओर आधुनिक विनिमय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पूंजी का प्रयोग होता है, अतः यह पूंजीवादी क्षेत्र कहलाता है। इसे शहरी या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उपरोक्त दोनों क्षेत्रों के बीच मुक्त अंतर्वाह या मुक्त अंतर्प्रवाह की मान्यता ली गई है। दूसरे शब्दों में श्रम पूंजी क्षेत्र में एवं औद्योगिक क्षेत्र में, निर्मित वस्तुएं जीवन निर्वाह क्षेत्र में मुक्त रूप से आ जा सकती हैं। अर्थात पूंजी क्षेत्र में श्रम क्षेत्र से एवं जीवन निर्वाह क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र से वस्तुएं मुक्त रूप से आदान प्रदान की जा सकती हैं। तीसरी मान्यता पूंजीवादी क्षेत्र का आधिक्य ही आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में मानी गई है। पूंजीवादी क्षेत्र में जितना आधिक्य होगा, आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। इस आधिक्य के अभाव में न तो संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है और न ही आर्थिक विकास। चौथी मान्यता के अनुसार औद्योगिक या पूंजीवादी क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी दर तब तक स्थिर रहेगी जब तक कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाला संपूर्ण अतिरिक्त श्रम समाप्त नहीं हो जाता। अर्थात जब तक श्रम की अतिरिक्त पूर्ति औद्योगिक क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में श्रम की अतिरिक्त पूर्ति औद्योगिक क्षेत्रों में जब तक पूर्णतः हस्तांतरित नहीं हो जाती, तब तक वास्तविक मजदूरी दर स्थिर बनी रहती है। पांचवी मान्यता के अनुसार सारी मजदूरी का उपभोग होता है एवं लाभ का पुनर्विनियोग होता है। अपने मॉडल को स्पष्ट करते हुए लुईस ने ये मान्यताएं रखी। उन्होंने अपने मॉडल को और स्पष्ट किया और जीवन निर्वाह क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र में और अंतर बताए। जीवन निर्वाह क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ स्वरोजगार पाया जाता है, अतः छिपी बेरोजगारी जीवन निर्वाह क्षेत्र में विद्यमान रहती है। दूसरी ओर पूंजीवादी क्षेत्र में लुईस के अनुसार केवल मजदूरी रोजगार ही नहीं बल्कि पूर्ण रोजगार भी पाया जाता है। दूसरे अंतर के अनुसार लुईस ने कहा कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रम अकुशल है, अतः एक प्रकार से श्रम के क्षेत्र में समरूपता पाई जाती है। दूसरी ओर पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिक कुशल है, अतः यहाँ भेदात्मकता पाई जाती है। तीसरे, लुईस ने बताया
कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन केवल श्रम पर आधारित है, क्योंकि पूंजी की मात्रा स्थिर है। दूसरी ओर पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन के लिए पूंजी व श्रम दोनों का ही उपयोग किया जाता है। लुईस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन पुरानी व परंपरागत विधियों से होता है और पूंजी तथा तकनीक स्थिर पाई जाती है। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग करते हैं। लुईस ने आगे दोनों क्षेत्रों में अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि अकुशल श्रमिक पूंजी एवं स्थिर तकनीक के कारण इस क्षेत्र में निम्न उत्पादन एवं निम्न उत्पादकता पाई जाती है। तो दूसरी ओर तुलनात्मक दृष्टि से पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता अधिक पाई जाती है। जीवन निर्वाह क्षेत्र में जहां उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए होता है, वहीं लुईस के अनुसार पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है। लुईस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र में स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन के कारण मजदूरी संस्थागत होती है, यानी औसत मजदूरी होती है। अर्थात मजदूरी संस्था द्वारा तय की जाती है। यह संस्थागत मजदूरी मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं होती। दूसरी ओर पूंजीवादी क्षेत्र में सीमांत मजदूरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होती है। अर्थात WL बराबर MPL। यहाँ WL श्रम की मजदूरी है एवं MPL श्रम की सीमांत उत्पादकता है। अतः यहाँ सीमांत उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार लुईस ने स्पष्ट किया कि अल्प विकसित देशों में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, जीवन निर्वाह क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र। इन दोनों में आधारभूत अंतर पाया जाता है। चूँकि अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह क्षेत्रों में श्रम का आधिक्य है, अनुत्पादक श्रमिक हैं जिनका हम औद्योगिक क्षेत्र में हस्तांतरण करके उपयोगी बना सकते हैं। जीवन निर्वाह क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र में अंतरों से लुईस स्पष्ट करता है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र मजदूरी निर्धारक है एवं पूंजीवादी क्षेत्र मजदूरी स्वीकारक, क्योंकि कृषि क्षेत्र पूंजी क्षेत्र के लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय करता है। इससे स्पष्ट है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र का पूंजीवादी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। अतः यह द्वैत अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कहलाता है और ये दोनों क्षेत्र एक हो जाने पर विकास करते हैं।
अर्थव्यवस्था का विकास होता है। यदि ये क्षेत्र अलग अलग होते हैं, परस्पर अंतर्क्रिया नहीं होती है, तो अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर पाती है।